अभी जो तेरे ग्रेस्प में है ना उसको पकड़ो। अभी आप लोग को मेरी टीचिंग नंबर 3, हम लोग ना मतलब कि सैलून में बाल कटाने गए हुए थे, वहाँ एक पेपर में एसएससी सीजीएल का ऐड देखे थे। तब तक मालूम भी नहीं ना एसएससी सीजीएल क्या होता है और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, ये हवा नहीं, क्योंकि आईएएस तो नीचे, आईएएस से नीचे तो हम सोचे भी नहीं ना। तो अब उस एग्जाम का फॉर्म भर दिए ले देके। फर्स्ट टाइम में उसमें इंटरव्यू कॉल, फर्स्ट टाइम टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का आईएएस ऑफिसर ले रहे थे, मैंने अपना बड़ा बढ़िया 1 पेज का रेज्यूमे पूरा बनाया जो फॉर्मेट था उसमें, और उनको हैंड ओवर कर दिया। अब इंटरव्यू के पहले 5 मिनट तक एक ब्रेक रहता है, किसी भी इंटरव्यू के पहले लोग आपकी प्रोफाइल पढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसको किस कोने में ले जाके इसको दबोचना है। ठीक है, ज़्यादा अपने बारे में बताओगे ना, अगर सच नहीं होगा तो पकड़ लिए जाओगे। तो जब मैं पहुंचा 5-7 मिनट तो रेगुलर इंटरव्यू चला, काफ़ी एक्साइटेड और उत्तेजित टाइप का था। मेरी लाइफ का 6-7 साल बाद फिर से मेरे को एक इंटरव्यू मिला था। तो अब अचानक से बीच में जो पैनलिस्ट के चीफ थे, आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला बेटा तुम तो शेर हो, तुम घास खाने कैसे आ गए? मेरे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं मेरे, और ये मैं सुना था, देन एंड देयर में ब्रेक डाउन हो गया। इंटरव्यू हॉल के अंदर सीधा डब 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 आंसू गिरना शुरू। मतलब मेरी जो पूरी 6-7 साल की जो मेहनत और दुख और जो भी था, मतलब बस वो उस एक लाइन का इंतजार कर रहा था, और मैं वहीं ब्रेक डाउन हो गया। 5-7 मिनट तक इनकंसोलेबली मैं रोया। वो लोग बैठे बैठे देख रहे हैं और वो सर बोल रहे हैं चलो उसको रोने दो, तो रोने दो। मतलब ही वाज लाइक सो काइंड। उनको मेरी स्ट्रगल दिखी। ये बातें आज तक मैंने किसी और मंच पे बोला नहीं है। आप सब लोग यंग हो, मेरे रायगढ़ के भाई बहन हो, रायगढ़ से ही मेरी एजुकेशन भी हुई, तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं अपनी जर्नी आप सबसे शेयर करूँ। ठीक है, नंबर अच्छे मिले, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, बॉम्बे कैडर मिल गया, बॉम्बे में जाके अपन वड़ा पाव खा के ट्रेनिंग स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, अब इस बीच जो छोटे एग्जाम्स की बात चल रही थी ना, उसमें एक फॉर्म मैंने सीजीपीएससी का भी भरा था, सीजीपीएससी 2014 का। तो इस बीच आए, बीच में 15-20 दिन पढ़े और सीजीपीएससी 2014 का मेंस दे दिए। जब बॉम्बे में मेरी साइकिल ड्रिल चल रही थी, उसके बीच में मेरे भाई का फोन आया, अबे तेरा तो इंटरव्यू कॉल है। मैं पहले विश्वास नहीं किया, मैं बोला सुनना देख, जहाँ आखिरी में पीएससी जुड़ गया ना, वहाँ अपना नहीं होने वाला, चुपचाप मेरे को आराम से साइकिल चलाने दो। ठीक है, मेरा टेस्ट चल रहा है, 25 किलोमीटर साइकिल चलानी थी यार। अब पहले मैं ऐसा नहीं हुआ करता था, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा था, तो चला रहा था ले दे के, वो भी पुराने ज़माने वाली साइकिल ना, जो ऐसे गोल हैंडल वाली होती है वो। ठीक है, तो मैं बोला भाई तू फ़ोन रख ऐसे कर। ठीक, बोला मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप तू वापसी की फ्लाइट करा, वापस आ। वापस आया, इंटरव्यू में 1 महीना कुछ कम बचा हुआ था। अब जो इतने यहाँ पर इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हैं उसका जवाब देता हूँ। इंटरव्यू के लिए तुम 1 दिन, 1 महीना, 1 साल में तैयारी नहीं कर सकते। इंटरव्यू जो तुम हो उसकी परीक्षा है। 1 महीने में बस अपने आप को थोड़ा ब्रशअप कर सकते हो। इन माई केस भाई ने मेरे को टारगेट दिया, भाई तू 5 किलो वजन कम कर ले सबसे पहले, देखो इस साइज की पैंट आ जानी चाहिए, समझा? क्योंकि वहां पर तो अगर अनफिट होके जाएगा ना तो पहला इंप्रेशन घटिया पड़ता है। ये सबको बोलूंगा मैं, दिक्कत क्या है? तो मेरा जबरदस्त जिमिंग सेशन एकदम, मतलब ना ट्रेनर बोल रहा है उठा, लास्ट 5, लास्ट 4, हालत इधर खराब है, फेफड़े बाहर आ जाएंगे टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर भी यार इंटरव्यू तो देना है, इंटरव्यू देना है कि नहीं? हाँ, तो फिर 5 बार और उठाना है, तो अपन ठीक ठाक शेप में आ गए। लड़कों को मैं स्पेशली बोलूँगा भाई शोल्डर की एक्सरसाइज ज़्यादा करना। वो शर्ट के जब आप बैठते हो ना तो पोस्चर में आपको वाइट दिखाता है, यू विल अपील मोर टू दी पैनल। ठीक है, सुकड़ू बन के जाओगे तो दबंग ही नहीं आएगी ना इंटरव्यू पैनल में। ठीक है, और मैं 2014 पीएससी का इंटरव्यू टॉपर हूँ। ठीक है, देखो जो जो मूवमेंट्स आते जा रहे हैं मेरी लाइफ के, बताते जा रहा हूँ, मेरे हाथ की कपकपी बढ़ते जा रही है, तो समझ सकते हो कितना इमोशन भरा हुआ है। इस इमोशन के बिना पहुंच सकते हो क्या वहाँ? आप सबसे पूछता हूँ, यस और नो? नो, विदाउट इमोशंस यू कैन नॉट सक्सीड। अब
CGPSC के बेसिक चैलेंजेस जो एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के होते हैं, देखो बीच में बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम से था। CGPSC में हिंदी का डोमिनेंट पेपर होता है, और अबरार सर आप लोगों को बता चुके हैं, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को ना किंग कर्तव्य विमूढ़, कर्ष पट्टिका, कुष्मांडा, भांडा गारिक ऐसे शब्द लिखवाओगे ना, पसीना छूट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ना माता जी के अपने चरणों में गिर गया मैं बोला मम्मी आप जैसे बचपन में इमला करवाते थे ना, आपको फिर से करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। वेरी काइंडली शी एग्रीड टू मी। और 2014 मेंस के समय जो मतलब ना प्रेशर ऑफ डिलीवरी इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा एंजाइटी थी कि 3 दिन का पेपर लिखने के लिए मैं अपने आप को कंपोज नहीं कर पा रहा था। ये जो दिल होता है ना, धड़ 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 बाहर आ जाएगा ऐसा लगता है। इट इज़ नॉट ईजी। 3.5 दिन पूरा फिजिकल और पूरा मेंटल कंपोजर लेके जाके मेंस लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरे को रात में नींद आ जाए तो अब सब इस चीज़ को ट्राई करके देखना। इसके लिए मेरी एक तरफ मेरा भाई सोता था, एक तरफ मेरी मम्मी सोती थी थपथपाने के लिए। सुनने में बचकाना लग रहा होगा, लेकिन मैं मतलब हर डॉक्टर से मिला कि कोई स्लीपिंग पिल दे दो ताकि रात को नींद आ जाए। ठीक है, मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दे दो। डॉक्टर सेड नो, नहीं मिलेगा ऐसे। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मजाक में मिलते नहीं है, डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं। तो हम नेचुरल थेरेपी में गए। ठीक है, तो अब CGPSC 2014 के रिजल्ट के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा। मेरी 29th रैंक आई थी। अबरार सर से मैंने मैसेज करके पूछा था कि सर क्या मिलेगा। सर का मैसेज अभी भी सेव्ड है ना कि क्लास 2 तो पक्का है भाई, क्लास 2 तो अपन भी एकदम, क्लास 2 तो फिक्स है। सिलेक्शन लिस्ट आ रही है तो आधा नंबर ज़्यादा वाले को ARCS क्लास 2 मिल गया, 1 नंबर ज़्यादा वाले को फूड ऑफिसर मिल गया, अकाउंट ऑफिसर मिल गया, 1 नंबर ज़्यादा वाले लोग को, और हमको नायब तहसीलदार मिल गया, जो सबसे लेबोरियस, सबसे टाइम कंज्यूमिंग पोस्ट में से एक है CGPSC में। अब हम जाके नायब तहसीलदार में फंस गए। वो एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस है नौकरी का। अब कई लोग के सवाल ये भी आए कि नौकरी करते हुए कैसे PSC UPSC की तैयारी कर सकते हैं, उसमें आऊँगा मैं भी। तो अपनी गलतियों के साथ मैं सीखता चला गया। जो मेरे रिसोर्सेज थे उसको मैंने अपने सही उसको अपने पास लाता गया। 2014 PSC के बाद मेरा PSC क्रैक करने का सिलसिला चालू हो गया। एग्जाम को मैं समझ गया। जब तुम एक एग्जाम को समझ जाते हो ना, तो फिर वो उतना कठिन नहीं रहता, वो निकलता चला जाता है। मतलब 14 PSC निकाला, 15 PSC निकाला, 16 PSC, अलग अलग रीजन से उसमें मैं वो रैंक नहीं हासिल कर पाया क्योंकि नौकरी कर रहा था। सुबह से शाम जब आप जॉब में रहते हो, 5:30-6 बजे घर पहुंच के आप 4 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, बहुत डेडिकेटेड हो तो वो करते हुए आई ट्राइड माई बेस्ट। उसके बाद एक बार एक एपिसोड मेरी लाइफ में आया था जब मतलब ये सबके सेल्फ डाउट आते जाते हैं सक्सेसफुल होने के बाद भी। जब आप पहला एग्जाम क्रैक करते हो ना, तो आप बस स्कोर अपने ऊपर से स्कोर बोर्ड प्रेशर हटाते हो कि चलो मैं अब मैदान में तो उतर गया, मतलब मैं अब एक जॉब तो मिल गई, अब आगे अब जो होगा वो ठीक है। लेकिन वो थोड़े ही समय लास्ट करता है। जब आप अपनी फील्ड में जाओगे, हर दिन इंटरेक्ट करोगे टॉप ऑफिसर्स से, अपने से जिसने आपसे 2 नंबर ज़्यादा पाया है वो आपका बॉस है, अखरेगा ना, बुरा लगेगा कि नहीं? यस और नो, प्लीज से यस। बुरा लगता है भाई, ठीक है। तो और मन में ज्वाला जो है ना वो बढ़ती जाती है। तो और पढ़ाई करते हैं, सोना कम कर देते हैं, 4 घंटे 5 घंटे सो के काम चलाते हैं, लेकिन पढ़ते हैं और सिलेक्ट होते हैं। लेकिन हर बार कई बार रैंडम इंटरव्यूज गड़बड़ हो जाते हैं, जो एग्जाम का आखिरी चरण है वो बिगड़ जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है। कई बार एक आध पेपर बिगड़ जाएगा, इन माई केस 2 क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, 10 नंबर 5 नंबर, ऑल द डिफरेंस। तो जो ये पूरा खेल है ना, वो अपने आप को कंपोज करने का है, अपने आप को बांधने का है। 1 साल में अपनी हर चीज़ को ऐसा सुधारो कि उस 3 दिन में 4 दिन में जो यूपीएससी और सीजीपीएससी का मेंस है, आप अपना बेस्ट दे सको। 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन में ये तैयारी नहीं हो सकती।
बता दिया कंपटीशन किससे है, बुक्स क्या है, कितना टाइम देने की जरूरत है। तुम लोगों को किसी को पूछने की जरूरत है क्या? डू यू नीड टू आस्क एनीबॉडी एनीथिंग? नो, यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी, खुद से पूछो। अब मैं अपने जो पूरा इस पूरे लेक्चर का निचोड़ है ना, वो थोड़े से जो डिफिकल्ट पोजीशंस लाइफ में आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या होता है, इन एग्जाम्स का साइकिल बहुत लंबा होता है। नींद आ रही है यार, देखो अगर थक गए हो ना, जस्ट से कुछ वो कर दो, हूट कर दो, मैं बंद कर दूंगा। नींद आ रही है क्या कि समझ में आ रहा है अभी भी? थैंक यू। तो इन एग्जाम्स के मेन चैलेंज में फर्स्ट चैलेंज होता है कि ये लॉन्ग साइकिल एग्जाम्स होते हैं। एक साल एक बार में खपता है। आज दोगे, एक साल बाद उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर नहीं सिलेक्ट होगे तो एक साल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट एक साल और निकल जाएगा, तुरंत प्रीलिम्स दोगे, फिर मेंस दोगे। ये चक्री में फंसने की बात बोल रहा हूँ। फिर मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, फिर एक साल खत्म, फिर इंटरव्यू दोगे, एक साल और खत्म। तो ये ना मिक्सर ग्राइंडर की तरह आपको ना आपकी चटनी बना देता है। This thing will crush you. This thing will crush your ego. This thing will crush your physicality. This thing will crush your mentality. उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। हमको लंबा स्ट्रगल करना है भाई, नहीं होंगे ना। हाँ, पहले मान के चलो। एक बहुत बड़ी कहावत है, ट्राई हार्डर फेल बेटर। अच्छे से फेल हो जाओ। अपने ऊपर से सक्सेस का प्रेशर जो है ना उसको हटाओ। अपने मम्मी पापा को बोलो कि सक्सेस का प्रेशर मत बनाओ मेरे ऊपर, ठीक। सेकंड बात, जो पेपर चेकिंग और इंटरव्यू होता है ये एक दूसरा इंसान कर रहा होता है, कोई कंप्यूटर नहीं कर रहा है। अदर देन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, कंप्यूटर इज नॉट चेकिंग योर पेपर। तो उसकी अपनी मानसिकता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग उसको जची नहीं जची, तुम्हारे विचार उसको जचे नहीं जचे। तो ट्राई टू बी बैलेंस्ड। एकदम कम्युनिस्ट पेपर हिंदू पढ़ लोगे, तुम्हारी विचारधारा नेगेटिव हो जाएगी। एकदम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लोगे, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी लैंग्वेज राइटिस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मतलब प्रो बिजनेस, अरे वाह, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है पूरी। कुछ लोग अपने आंसर में लिखेंगे पूरी यूनिवर्सिटीज को ऑक्सफोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। तो यूपीएससी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा क्या कि हमारे यूनिवर्सिटी को उठा के ऑक्सफोर्ड को दे दो, कैम्ब्रिज को दे दो? लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, आप पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, उसमें आ जाएगा, फिर आपके आंसर में चला जाएगा, तो नंबर कटेगा। नेक्स्ट, जो थर्ड, और ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी बहुत स्पेशल चैलेंज है। व्हेन यू टच 24-25 ना, आप देखोगे आपके अगल बगल वाले या तो कहीं लाइन लग गए हैं, या किस तरीके से कमाना चालू कर दिए हैं, किसी ने दुकान खोल ली है, कोई कहीं दूसरी जगह प्राइवेट जॉब कर रहा है। वो लोग छोटी छोटी सिलेक्शंस पा चुके हैं। तो घर परिवार से शादी का प्रेशर शुरू होता है। आई फेस्ड इट इन अ वेरी बैड वे। 25 में एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद से लेके आज तक 8-10 साल से मैं यही बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मैं तो अभी पढ़ रहा था, अब जस्ट मेरी फेवरेट नौकरी मेरे को मिली, मेरे को नौकरी करने दो। ये चैलेंज आपके भी सामने आएगा, तो बी क्लियर अबाउट इट। एक स्टांस में आप ये बोल सकते हो कि आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज येट। अपनी बात को तो बोलना पड़ेगा ना, कोई हाथ पकड़ के शादी तो करवाएगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला चैलेंज, ये जो शादीशुदा लोग हैं, नेक्स्ट 1-2 सालों में इनके बच्चे होंगे, इन लोग फॉरेन घूमने जाएंगे, वहाँ से फेसबुक में फोटोज अपलोड करेंगे, आप उनको देखोगे, अरे यार ये तो अभी बहामास में है, अरे यार ये तो साउथ ईस्ट एशिया घूम रहा है, बढ़िया हांगकांग से फोटो डाल रहा है। और फिर ना अपने टेबल और अपनी कुर्सी थोड़ी ज़्यादा गड़ने लगती है उसके बाद। ये वाली जो फीलिंग है ना, दैट कम्स आफ्टर, कुर्सी गड़ेगी। अच्छा, इस बीच मेरी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मेरी बुक्स ना बहुत बदली नहीं, मैंने उन्हीं बुक से पढ़ा 10 साल। तो जो मेरी बुक थी ना, वो कागज़ जो होते हैं, जो वो पोथा बन जाते हैं तो वो टूटने लगते हैं, वो उनका पूरा मॉइस्चर चला जाता है, पन्ने पलट पलट के, तो वो टूटने लग गए थे। फिर आप देखोगे कि अरे यार इसको तो मैं 2012 में अंडरलाइन किया था, अरे इसको 2013 में अंडरलाइन किया था, 10 साल बीत गया यार। और बुक टूटेजा की बुक छपते रहती है, उसमें नए नए लड़कों का फोटो आते रहता है, अरे इस साल ये डिप्टी कलेक्टर बन गया, ये डिप्टी कलेक्टर बन गया, ये डीएसपी बन गया, ये मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ? आप कुछ गलत नहीं कर रहे। छोटा मोटा बहुत छोटा खेल है, बहुत बहुत छोटा मार्जिन है, इट्स अ वेरी स्लिम मार्जिन।
सब चीज को कंपोज करके उस दिन जाके बस वो 4 दिन में करके आना है, लेकिन उसकी तैयारी 2 साल 3 साल 1 साल चलेगी ना, कड़क कड़क। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो भाई, और ना मेरे पास कोई ये पूछने के लिए मत आना कि सर हम मेंस की प्रिपरेशन इसके पहले कर सकते हैं क्या, प्रीलिम्स के पहले। इट इज़ अ वेरी बैड क्वेश्चन। नहीं कर सकते भाई, पहले प्री तो निकालो, एक बार उस जगह तो पहुंचोगे, उस कंपटीशन को देखो तो सही। मैं तो हर बच्चे को सीधा बोलती हूँ, मेरे पास ये आया ना वो डांट खाता है, सर मेंस के लिए बुक बता दीजिए, सर इंटरव्यू के लिए, अरे मेरे बाप, पहले प्री तो निकाल ले। यूपीएससी का प्री निकालोगे ना तो एक बोनस है, उसमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने को मिलता है। आईएएस लोगे पहले कि आईपीएस लोगे पहले कि आईआरएस लोगे कि फॉरेन सर्विसेज लोगे, जब इन पोस्ट का नाम जब भरोगे ना, अगर वाकई में इमोशनल हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेंगे। मतलब इट्स अ श्योर थिंग। तो उस इमोशन का मजा तो ले लो कि अरे भाई हम टॉप 10,000 में तो हैं ही। तो ये एक और बात हो गई। तो अब हम रैपिंग अप की तरफ आते हैं, जिस समय का आप सबको बेसब्री से इंतजार है, बिकॉज आई स्पोकन टू मच। लास्ट ऑडियंस, खाली कुर्सियां हैं हमारे स्टेज पे, बट आई थिंक आई हैव कन्वेड टू यू व्हाट इज इन माय हार्ट। अब सारी चीज़ों का एक सम अप मैं बना करके लाया हूँ। सभी सवाल जो बंच में हमारे पास आए हैं, चाहे वो बुक लिस्ट हो, चाहे वो कितनी देर पढ़ना है, चाहे वो मेरे को क्या करना है आगे, ये है, सबका जवाब मोस्टली इन पॉइंट्स में मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले सब बच्चे, सबको बोल रहा हूँ, एंड दिस गोज यूनिवर्सली फॉर ऑल ऑफ यू, एक ही नोट्स बनाओ। एक, ये आज पढ़ लूंगा, इससे मैच करके कल पढ़ लूंगा, एग्जाम के दिन दोनों को ऊपर नीचे रख के पढ़ लूंगा, दैट इज नॉनसेंस। 2019 में मैंने इसी चीज को सुधारा, जिसमें मैं डिप्टी कलेक्टर बना। मैं बोला नहीं, एक पेज का बनेगा, चाहे उसमें कितना भी छोटा लिखना पड़े, एक पेज, एक स्नैपशॉट में पढ़ूंगा। उससे क्या, और नोट्स में ना भाई हर चीज वो मत लिखो जो आता है, जो याद है। आर्टिकल 14 याद है, आर्टिकल 15 याद है, आर्टिकल 21 उसको भी तुम लिख रहे हो।